हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेंटोर 4 पुस्तक के अध्याय 6 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से। एक ऐसा लड़का जिसकी जिज्ञासा ने उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उस लड़के का नाम था लुई ब्रेल। तो चलिए चलते हैं बहुत साल पहले फ्रांस के एक छोटे से प्यारे से गांव में। आप कल्पना कीजिए, वहां की पत्थर वाली गलियों में एक छोटा सा 3 साल का बच्चा खेल रहा है जिसका नाम है लुई। अच्छा, लुई के पिता एक लोहार थे, तो जाहिर है उनकी वर्कशॉप में तरह तरह के औजार होते थे। और यही वर्कशॉप लुई के लिए किसी खेल के मैदान से कम नहीं थी। पर अफसोस, एक दिन खेलते खेलते एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। वो हादसा इतना गंभीर था कि उस छोटे से बच्चे की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। उसकी पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हादसा, ये अंधेरा एक बहुत ही असाधारण सफर की शुरुआत था। जब लुई सिर्फ 10 साल के हुए तो उन्हें पेरिस के एक स्पेशल स्कूल में भेज दिया गया। और बस यहीं से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। अब उस स्कूल में लुई को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं मिला, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल गया। उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसा तरीका खोज निकालेंगे जिससे उनके जैसे लोग, जो देख नहीं सकते, वो भी पढ़ लिख सकें, कहानियों और ज्ञान की दुनिया को महसूस कर सकें। तो इसी खोज के दौरान उन्हें एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ के बारे में पता चला। इसका नाम था नाइट राइटिंग। ये आप समझिए उभरे हुए डॉट्स और डैश का एक कोड था। इसे बनाया तो फौजियों के लिए गया था, ताकि वो रात के अंधेरे में बिना लाइट जलाए मैसेज पढ़ सके। सुनने में तो ये आइडिया कमाल का लगता है ना? लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें थीं। तो आखिर प्रॉब्लम थी क्या? असल में प्रॉब्लम ये थी कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब इसे सीखना भी मुश्किल था और इस्तेमाल करना तो और भी मुश्किल। आम इस्तेमाल के लिए ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन जहां बाकी लोगों को मुश्किलें दिख रही थीं, वहीं लुई को एक मौका दिखा। उन्होंने इस आइडिया की असली ताकत को पहचान दिया। उन्हें यकीन था कि इसे और आसान और बेहतर बनाया जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी। सोचिए, वो बस एक टीनेजर ही तो थे, पर उनका इरादा बहुत पक्का था। उन्होंने ठान लिया कि वो इस सिस्टम को बदल कर ही रहेंगे। और उन्होंने किया भी। ये उनके जीनियस का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने उस मुश्किल से कोड को लिया और उसे एकदम सिंपल बना दिया। सिर्फ 6 उभरे हुए डॉट्स का एक छोटा सा पैटर्न। बस इन्हीं 6 डॉट्स को अलग अलग तरीकों से अरेंज करके उन्होंने ए से लेकर जेड तक हर अक्षर के लिए एक यूनिक कोड बना दिया। एक ऐसी भाषा जिसे कोई भी अपनी उंगलियों से छूकर पढ़ सकता था। कमाल है ना? तो ये जो उन्होंने बनाया वो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट नहीं था, ये एक चाबी थी। एक ऐसी जादुई चाबी जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए ज्ञान और कल्पना के दरवाजे खोल दिए। तो ब्रेल असल में है क्या? ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी लिपि है जिससे लोग अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके ठीक वैसे ही पढ़ और लिख सकते हैं जैसे हम अपनी आंखों से करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्योंकि ब्रेल में डॉट्स को उभारना पड़ता है तो उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए होती है। इसीलिए ब्रेल में लिखी हुई किताबें हमारी नॉर्मल किताबों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मोटी और बड़ी होती हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ब्रेल सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो देख नहीं सकते। ये तो हर किसी के लिए है। कोई भी इसे सीख सकता है और दूसरों से जुड़ने का एक नया, एक खूबसूरत तरीका पा सकता है। चलिए अब जरा सोचते हैं। ये तो हुई लुई ब्रेल की कहानी, पर इस कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? एक मिनट के लिए सोचिए, अगर एक दिन के लिए पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाए, कोई रोशनी ना हो, तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? ये सवाल हमें ये समझने में मदद करता है कि लुई ब्रेल ने कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना किया था। अच्छा, एक काम करते हैं, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। एक कागज लीजिए और किसी पेंसिल की नोक से उस पर कोई शेप बनाइए, थोड़ा दबाकर। अब कागज को पलटकर आंखें बंद करके अपनी उंगली से उस शेप को महसूस करने की कोशिश कीजिए। है ना कमाल का एहसास? और आखिर में ये सबसे जरूरी सवाल, हम अपने आसपास उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें देखने में परेशानी होती है? देखिए, लुई ब्रेल की कहानी हमें सिर्फ एक आविष्कार के बारे में नहीं बताती। ये हमें सिखाती है कि मुश्किलों से हारना नहीं है, और ये कि एक छोटा सा आइडिया भी पूरी दुनिया में रोशनी फैला सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।